नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र सेक्टर 75 स्थित टेरा लिवेनियम सोसाइटी पहुंची है। यहां हमने अक्षय शर्मा जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अक्षय जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्हें आंखों की समस्या, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी भी है। वे दोनों पैरों से चलने में भी असमर्थ हैं, जिसके कारण परिवार गंभीर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं अक्षय शर्मा जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है, आप देख सकते हो, टेरा लिवेनियम सोसाइटी सेक्टर 75 जिला फरीदाबाद के अंदर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, ये एक ऐसी मुहिम है जिसका संचालन कर रहे हैं इस समय सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी, और ये विश्व स्तरीय मुहिम है। इस मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है वास्तव में जरूरतमंद होते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। ऐसी एक परिवार से यहाँ पर मिलने के लिए हम मौजूद हैं टेरा लिवेनियम सोसाइटी के अंदर सेक्टर 75, और आगे की रिपोर्ट आपको अभी कुछ ही देर में इसी वीडियो के अंदर देंगे। बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ चैनल में। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं टेरा लिवेनियम सोसाइटी के अंदर, और यहां पर एक ज़रूरतमंद दंपत्ति के घर पे मौजूद हैं। इस दंपत्ति की पूरी जानकारी हम आपको अभी कुछ ही देर में साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि एक विश्व स्तरीय मुहिम है जिसका संचालन कर रहे हैं इस समय संत रामपाल जी महाराज, इस मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है जिनको सख्त से सख्त ज़रूरत हो, जो जीवन यापन करने में बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि राशन, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान। इन सभी की सभी ज़रूरतों को संत रामपाल जी महाराज जी उन परिवारों के लिए, उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए पूरी करते हैं जिनको इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। ऐसे ही एक और परिवार के पास आज हम यहाँ पर आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं टेरा लिवेनियम सोसाइटी सेक्टर 75 फरीदाबाद के अंदर, और यहाँ पर जो परिवार मौजूद है उनसे भी एक बार बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गठित करी गई अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के कुछ सेवादार भी हैं, परिवार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और साथ में जो मदद भिजवाई है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने, कहीं ना कहीं वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है। दर्शकों, हालांकि आप ये जो घर की हालत देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम इस समय एक फ्लैट के अंदर है,
जो बेशक से आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं आपको दिख रही होंगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में कुछ और ही है। जब हम यहाँ पर आए और हमने माताजी से बातचीत करी, तब हमें मालूम चला कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, और वही ज़मीनी हकीकत हम आपसे अब साझा करेंगे। दर्शकों, चलिए अब वीडियो का रुख करते हैं इस परिवार की तरफ और जानते हैं इस परिवार के क्या विचार हैं इस समय और कैसी इनकी हालत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अक्षिता शर्मा जी। तो माता जी, ये बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए सबसे पहले कि कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, 2 मेरी बेटी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड और आपकी बेटी। तो क्या हालात थे परिवार के, कैसे आपको इस आज से मुहिम के 4 बारे में? साल पहले हमारे बहुत अच्छे हालात थे, कोई किसी भी कमी नहीं थी, दाल रोटी की अच्छी दाल रोटी हम खा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। भगवान की गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल सब कुछ था, एक हम पीपीटीपी में फ्लैट भी था, सब कुछ था। जब मेरे हस्बैंड की किडनी खराब हो गई, एकदम से पता चला, पहले तो दोनों आँख खराब हुई हैं, क्या परेशानी थी आंखों में, क्या परेशानी आंखों हुई से थी? दिखाई नहीं देता, एकदम से पता ही नहीं चला क्या थी। तो जैसे आप बताया कि आप बहुत स्टेबल थे, आपकी जो है बीपी हुआ था कंडीशन इनको। बहुत अच्छी भी थी, आप बता रहे इनका अपना काम था, जो भी था। हैं जी। मैं तो हाउस वाइफ थी, अपना काम था, अपने परिवार को अच्छे से पाल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मतलब उस समय कोई भी परेशानी नहीं थी परिवार नहीं के नहीं अंदर, नहीं। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, हाँ, जैसा आप बता रहे हो, लगभग एकदम 4 साल से पहले। हाँ जी, एकदम इनकी आंखों में दिक्कत आ गई। आंखों में दिक्कत आ के जैसे कोई दवाई वगैरह खाई, फिर ये एकदम इनकी दोनों किडनी फेल हो गई। धीरे 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 मेरा सब बिछता चला गया, पैसा भी जो मेरे पास था वो भी लगता चला गया। बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा लगा चुकी। जो भी ये फ्लैट है, बस ये फ्लैट बचा हुआ है जिसके अंदर मैं हूँ। ये जो भी पहले का आपका कुछ भी नहीं है, तो जब लगभग तक ये ठीक थे। कितने सालों तक अब ये फ्लैट बचा हुआ है आपके पास? ये तो अभी सही बच रहा है, बस यही है लास्ट, इसी महीने तक? यही बच रहा है। इसकी भी नहीं, कोई मतलब उम्मीद नहीं है, अच्छा। आज है कल नहीं है, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या, जैसे आपने बताया अभी कि 4 साल इसकी पहले रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री होती तो ये कब का बिच जाता, बिना रजिस्ट्री के ये नहीं बिच रहा है, इसीलिए और ज़्यादा वो दिक्कत अच्छा, आ गई है। इसलिए आपके पास एक सहारा बचा हुआ है, वरना कहीं ना कहीं आप यही कोशिश करते कि इसे भी बेच के और इलाज करवाते। हाँ, इलाज कराती आँखों का और डायलिसिस का। तो आपने इतना सारा पैसा लगाया भी, आपके जो हस्बैंड है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी जो संपत्ति थी उनकी सारी बेच के पैसा लगाया, तो इलाज संभव नहीं हो पाया? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी डायलिसिस पे ही हो पाया। हमने वहाँ पे भी गए थे, ये जो क्या नाम है, बहुत दूर दूर पे जो आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, बहुत सारी जगह जगह गए हम। किसी बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह बड़े में? हॉस्पिटल में गए थे, जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक दवाई होते हैं, जो यहाँ पे हमने एक एक दिन में 16 हज़ार 17 हज़ार रुपये दिया है। मनीष आचार्य जो उसमें गए थे हम, आंखों के इलाज के लिए? हाँ, आँखों के इलाज के लिए, किडनी के लिए, और वहाँ भी हम पे लूट लिया 5-6 लाख रुपए। इतना पैसा जाया जाने के बाद में जो आपने कोशिश भी करी कि आपके पतिदेव ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको जो है नहीं वो हो कोई भी पाई आशा की किरण हाथ नहीं लगी? नहीं, अब तो चल फिर भी नहीं पाते हैं, पहले अब तो चल भी नहीं चल पाते? नहीं नहीं, पहले तो चल फिर अच्छा, अभी इसी घर में है वो? हाँ, इसी घर में है। अच्छा, तो दर्शकों अभी उनसे बात भी करेंगे हम, जो इनके हस्बैंड हैं माता जी के, उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि क्या वो बात करने की स्थिति में है अभी? हाँ, बात तो कर लेते हैं। अच्छा, मतलब चल फिर नहीं सकते? मेरे पास एक और कहना चाहूँगी मैं सबसे, मेरे पास आने जाने का, लाइडिस ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। गैस का भी बिल नहीं भरा गया है मेरे पास अभी। हमारा यहाँ बिल आता है गैस का, सिलेंडर नहीं भरा जाता है। जी जी। नहीं मेरा कोई बिजली का कोई इंतजाम हो रहा है। अच्छा, तो जैसे आप इतनी परेशानी में थे, तो जैसे 4 साल पहले सब कुछ ठीक था, उसके बाद एकदम से जो ये मुसीबत का पहाड़ आपके ऊपर टूटा, आपके हस्बैंड को दिखाई देना बंद हुआ, फिर उसके बाद जो दवाइयाँ चली उनसे उनकी किडनियाँ भी ख़राब हो गई, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के भी शिकार थे वो, जैसा आपने बताया, और बीपी के भी? रात भी बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। मतलब बीपी हाई था बीपी हाई हो गया था, डायलिसिस कराने लेके गई थी मैं, बीपी हाई हो गया था, 250 पे बीपी हाई पहुंच गया था। तो इतनी सारी परेशानियां थी आपके ऊपर, तो फिर आपको इस मुहिम के बारे में कैसे मालूम चला? मैंने सुना भी था और मैंने टीवी पे भी देखा था, तो फिर हमने यही सोचा कि हम इनको ही आज भगवान मान लेते हैं।
और सारी हमको जगह से भगवान आप मिल थक ही चुके गए, थे कहीं थक ना चुके थे। हाँ, कहीं से मेरे बीपी इन्होंने भी, मेरी सोसाइटी वाले ने भी पहले 2-3 महीने पहले इन्होंने ही दो राशन पानी भराया था, आने जाने की व्यवस्था करी थी, किराया दिया था आने जाने के लिए सोसाइटी वालों ने। सोसाइटी वालों ने। कुछ मैंने कर्ज भी लिया है, ये सामने वालों से लिया है 50,000 रुपये मैंने। एक 9th फ्लोर पे 25,000 रुपया लिया है, 10,000 रुपया एक से लिया है, आने जाने के किराए के लिए लिए थे और कुछ दवाई के लिए लिए थे। तो अभी उनकी तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत खराब है, मैं मिलवाती हूँ आपको। जी। तो जैसे इस मुहिम के बारे में आपको कैसे मालूम चला? मैंने टीवी में देखा था। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे आप बता रहे हैं कि टीवी में देखा, तो फिर क्या कार्रवाई हुई? कुछ आगे के बताना चाहेंगे कि कैसे आपके जो कांटेक्ट करा इन लोगों से, इनका क्या रिस्पॉन्स आया? मैंने नंबर लिया, नंबर पे मैंने उस नंबर पे मैंने कॉल किया, कॉल मेरा भगत जी ने कॉल उठाया, बहुत अच्छे भगत जी थे। फिर उन्होंने उन भगत जी से इनसे संपर्क करवाया, इन भगत जी से, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये जो यहाँ के बहुत अच्छे लोकल हैं। हैं। हाँ जी, ये यहाँ के लोकल, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे हैं। फिर मेरे को भगवान जी से, परमानंद महाराज जी से मिलाया, इन्होंने मिलाया है, अच्छा। रामपाल महाराज जी से मिलाया है। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को आपने टीवी पर देखा था और वहाँ से नंबर वगैरह से कांटेक्ट करा, हाँ जी, और आज आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राहत भगवान सामग्री जी। भेजी है, हाँ जी, क्या आपको उम्मीद थी कि एक कॉल मात्र से जो है आपकी लगभग खाने पीने की परेशानी सारी दूर हो जाएंगी? हाँ जी, मेरे को पूरा भगवान पे, रामपाल महाराज जी पे पूरा भरोसा था। एक गरीब आदमी की जरूर सुनेंगे वो, तो आज मेरी सुनी ली उन्होंने। तो अभी आपके बैंक बैलेंस के नहीं, बारे में अगर कुछ हम भी जाने नहीं, तो फिर हाँ, जान ले लो, कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अपने फोन में। कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई कहीं और से सहारा आपको मिल रहा नहीं, हो? कोई भी सहारा नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है मेरे पास बैलेंस। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो आपके अभी सहारा हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं? हाँ जी, बस वही है, और कोई सहारा नहीं है। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो अभी के समय में इस मदद को मिलने से पहले आप खर्चा कैसे चला रहे थे अपना? मेरे सोसाइटी वाले चला रहे थे, सोसाइटी वालों ने चलाया है कुछ टाइम तो। अच्छा। हाँ, पैसों से भी, राशन से भी, और वैसे भी, मतलब जो आने जाने आसपास के लोग हैं यहाँ के सोसाइटी के, हाँ, उन्होंने कुछ राशन, मदद करी है हाँ, आपकी? हाँ, मदद करी है उन्होंने। कोई रिश्तेदार वगैरह की तरफ से कोई मदद? नहीं, नहीं, किसी की भी तरफ से कोई हेल्प नहीं है मेरी। और ये घर के मुखिया हैं जिनकी हालत इस समय हम आपको इन्हीं से जो है एक बार रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं कि क्या हालत है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? अक्षय पंडित जी। तो अक्षय जी, ये बताइए, हालांकि हमें कुछ कुछ बातें मालूम है, पर अगर आप बता देंगे तो साफ तौर पे और क्लियर हो जाएंगी। बैठे रहिए आप, अगर आपको परेशानी है तो कोई बात, लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे। क्या क्या परेशानी है अभी मेरे आपको? को किडनी खराब है भैया, दोनों अच्छा। दोनों किडनी फेल हो गई। अब चला नहीं जाता ढंग से, कमाई का साधन कुछ भी नहीं है। मैं पहले मैं अच्छा परिवार से हूँ वैसे, जी। लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। चारों भाई पीछे हट गए। आप कितने भाई हो? 5 भाई हैं भैया हम, अच्छा। लेकिन 5 भाइयों में से मैं 4थे नंबर का हूँ। मतलब आपसे एक छोटे हैं और हाँ, बाकी हाँ जी, 3 हाँ बड़े जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। चारों भाई मेरे को आज तक देखने के लिए भी नहीं आए, जब से उनको पता चला कि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। अच्छा। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत इलाज करवाया, मेरे पास पैसा था, सारा पैसा मैंने ऐसे ही लगा दिया, एशियन में, मेट्रो में, जी। सब जगह। अब मेरा सरकारी में इलाज चल रहा भैया। सरकारी हॉस्पिटल में हाँ इलाज जी, चलवा हाँ रहे हैं, और वो भी सिर्फ पैसों के अभाव में? हाँ जी, हाँ जी। पैसे मेरे पे किराए के लिए भी नहीं रहते भैया, कभी कहीं से कभी कहीं से। सोसाइटी वाले भी तो देते हैं। कितने दिनों से आप बेड रेस्ट पे हैं अभी? 3 साल हो गए भैया। 3 साल से आप बेड पे ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे माता जी ने ये मेरे को बताया 9 था कि महीने तो मैं चला था, जी। 9 महीने के बाद मैं बैठता चला गया भैया पैरों से। अच्छा। हाँ, पैर ये काम नहीं करते मेरे यहाँ से। ये दोनों, जब मैं कहीं बैठ जाता हूँ 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो खड़ा होता हूँ तो फिर लंगड़ा के चलना पड़ता है मेरे को हल्का। मतलब जो सारी अभी दिक्कतें आपको साफ तौर पे कहा जाए तो वो अंदरूनी दिक्कतें हैं, हाँ जी, अंदर हाँ की जी, तरफ हाँ से। जी, हाँ जी। कोई बाहर विजिबल नहीं है कि हम देख भी सके। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये दोनों किडनी फेल है, कागज है मेरे पास। तो एक बार देख सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ कागज जी, वगैरह? कागज दिखा दो। कागज दर्शकों, फाइल सारी है भैया। जैसा अभी बताया सर ने कि दोनों किडनी फेल है इनकी, डायबिटीज़ भी है, और कहीं ना कहीं बीपी हाँ जी, शुगर से भी ये बीपी भी है बहुत भैया। परेशान है। शुगर है, बीपी है।
कल मेरा और डायलिसिस पे 250 बीपी हो गया था। ये है यहाँ पर कुछ इनकी रिपोर्ट्स भी हैं, आप जैसे देख भी सकते हैं। एशियन मेट्रो की दिखा दो। ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं दर्शकों कि कितना परेशान था ये परिवार। डॉक्टर लाल पाथ लैब से ये कुछ हाँ इनके जी, लाल टेस्ट से हैं, कराते हैं भैया हम, और टेस्ट कहीं से नहीं रिपोर्ट कराते है थे इनकी। पहले। अब लाल से नहीं कराते, अभी एसआई से। जो आप देख सकते हो कि मतलब ये सिर्फ ऐसी कोई झूठी खबर नहीं है, इनका दावा है और ये सच है कि ये सच में काफ़ी परेशान थे और इस समय ये हैं भी। और कहीं ना कहीं ऐसे जब लगभग आज से 4 साल पहले जब ये परिवार अपनी उन्नत पे था, बहुत अच्छी स्थिति थी कहीं ना हाँ जी, कहीं बहुत इनकी। अच्छे, बहुत कितनी अच्छे। प्रॉपर्टीज थी सर आपके पास मेरे जब पास आपकी अच्छी? 180 गज का फ्लैट था बीपीटीपी में, जी, वो बिक गया। मेरा बिका था जी, कोई 45-46 लाख में बिका था। मतलब इतनी सारी संपत्ति होने के बाद हाँ जी, भी हाँ, मैं आज 3-3, ऐसी 4-4 हालत लाख हो गई रुपए है। भैया मैंने जी। मेट्रो में, एशियन में मेरे को खा गए लूट लूट के ऐसे ही। मतलब सर इतनी ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी हाँ जी, एक समय ऐसा आ गया अब कि ये बचा है मेरे भैया, कि ये है मेरा। आपके पास सिर्फ एक ये फ्लैट है और हम ये कहें कि सब कुछ जो है आपकी दवाई में लग चुका है। हाँ जी, हाँ जी, ये बचा है मेरे पास फ्लैट भैया। इसकी रजिस्ट्री के लिए मेरे पे पैसे नहीं है, नहीं इसकी रजिस्ट्री हुई। तो सर इस समय परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? ये भैया, ये मेरी मिसेस 15 सेक्टर जाती है, कोठियों में भीख मांग के लाती है। इस समय ऐसी हालत हो हाँ गई है जी, हाँ जी। कि एक परिवार जो और सर सोसाइटी वालों ने मेरा राशन भरा था, ये जी। सोसाइटी वालों से पता करो, राशन भरवाया था। और राशन किराए के लिए भी इन्होंने 8-8,500 रुपये मेरे को एक टाइम में दिए थे। तो सर मतलब ये आलम था कि जिस परिवार के पास सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं थी, आज ऐसी नौबत आ गई है कि उनको दूसरों के घर हाँ पे जी, जाकर अब के हाथ भैया फैलाने 15 पड़ रहे सेक्टर हैं। की मार्केट से जाती है, कुछ 500 कभी 300 ऐसे भीख मांग के लिए आती है भैया। सर ये बताइए कि इस मुहिम के अब बारे ये में मेरे कैसे बच्चे मालूम हैं, चला फ्री में आपको? पढ़ रहे हैं स्कूल जी। में, फीस नहीं जाती इनकी। वो प्रिंसिपल ने इनकी फीस माफ कर दी भैया, स्कूल के वो बस के पैसे जाते हैं। तो इस मुहिम के बारे में कैसे मालूम? टीवी पे देखा था। अच्छा, हाँ, कि ये जो हमारे ये हैं रामपाल जी, ये बड़े वो हैं, दयालु हैं, ये गरीबों की मदद करते हैं। जी। ये हमने देख के जब हमने इनके पास कॉल किया था और इन्होंने हमारा घर भर दिया भैया राशन से। हमारे पास जब ये राशन दे के गए थे, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का नहीं था हमारे पास। कोई मतलब आपको जो परेशानी थी वो सारी की सारी हाँ कहीं जी। ना कहीं दूर कर दी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को चीनी, दाल वाल सब दे के गए थे बेचारे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अक्षय जी परेशान थे और इनकी मिसेज भी काफ़ी परेशान थी। और कहीं ना कहीं हम ये देखते भी हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं, वो इसी तरीके से उन परिवारों की हर एक परेशानियों को दूर भी करते हैं। आइए अब रुख करते हैं इस वीडियो का संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ और जानते हैं कि आज ये जो मदद आई है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कैसे ये लोग इतनी तत्परता से इस सेवाओं को कर पाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेहरचंद दास। महरचंद जी, ये बताइए कि कैसे मालूम चला आपको इस परिवार के बारे में? मेरे को हाँ जी। उनके पास होके आओ, तो मैं आया इनके पास, सारा इनसे पूछा, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था। सारी कहानी जो इन्होंने बयान किया ये मेरे को भी बताई इन्होंने। अच्छा। उसके बाद मैं घर चला गया, घर में बच्चों को बताई और इनको शाम को खाने पीने का जरूरी सामान दे गए। अच्छा, मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो आपको कांटेक्ट आता है और उसके बाद आप जो है इस परिवार की मदद के लिए उपस्थित होते हैं। तो सर क्या जान सकते हैं कि आज क्या क्या मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए? आज महाराज जी ने जी। सब कुछ भिजवाया है, दाल, सब्जी और आटा, चीनी, दाल, ये तेल, सब कुछ इनको आज जो बेसिक चाहिए होता है प्रतिदिन वो सब कुछ भिजवाया है। अच्छा, दर्शकों हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो संत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास में जो राशन सामग्री भिजवाई है उसमें शामिल है, यहाँ पर आप देखेंगे आटा जो कि 25 किलो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर प्याज भी है 5 किलो और यहाँ पर आप देखेंगे तो
तो आलू भी यहाँ पर जो है वो 5 किलो दिए गए हैं। साथ ही साथ में चावल भी 5 किलो दिया गया है और चीनी यहाँ पर 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया गया है, चाय की पत्ती भी है और कहीं ना कहीं पीने के लिए दूध भी है। दूध पाउडर जो है यहाँ पर दिया गया है ताकि जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाया जा सके। खाने के लिए कहीं ना कहीं अचार भी दिया गया है। कई तरीके की दालें हैं, आप देखेंगे पीली मूंग की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल और काले चने भी दिए गए हैं। साथ में कई तरीके के मसाले हैं जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा भी दिया गया है। नमक भी दिया गया है, दलिया भी दिया गया है और बेसन भी दिया गया है दर्शकों। और इस पूरी खाद्य सामग्री के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए सरफ भी दिया गया है। और इन सभी सामग्रियों में जो सबसे खास चीज़ है वो एक बार आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन सब पे स्टिकर लगा रखा है और लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री चीनी 4 केजी और यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। जो सबसे खास बात यह है कि निःशुल्क सेवा सामग्री है, इसके लिए जिस भी लाभार्थी परिवार को ये सेवा दी जा रही होगी उससे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आज भिजवाई है, ये उन परिवारों के लिए है जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी, तो जैसे सर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या सिर्फ इस परिवार को राशन सामग्री ही दी जाती है या फिर क्या क्या है इस मुहिम के तहत, बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं और इतनी बड़ी मुहिम जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ये चल रहे हैं। फ़ेज़ 1 में आप देख रहे हैं ये राशन सामग्री शुरू हुई थी और जिसके तहत ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान ये मुहैया कराए गए हैं। अब फ़ेज़ 2 में अगर आप देखें तो इसमें क्या बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा को बाढ़ मुक्त किया, करोड़ों रुपए के मोटर पाइप दिए हैं और ज़मीन में दाबने के लिए परमानेंट उनको मोटर पाइप दिए गए हैं। और इसके अलावा अब जो फ़ेज़ 3 चल रहा है उसमें परमात्मा ने ये जो 2 एकड़ जिनकी ज़मीन है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको खाद, बीज और कीटनाशक मुफ्त बिल्कुल मुहैया उनको कराई जा रही हैं। और अब गांव-गांव में जिन्होंने फार्म भरे हुए हैं, जानकारी दी है, उन तक ये सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आपने बताया इस मुहिम के अंदर क्या क्या सारी सुविधाएं हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार को सिर्फ राशन की सुविधा दी जाएगी इस मुहिम के तहत? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज की बड़ी दया है कि इस सोसाइटी में जो आप देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े फ्लैट्स हैं और करोड़ों रुपए के फ्लैट्स होते हैं। अब ऐसी कौन सोच सकता है कि इतने ज़रूरतमंद परिवार भी होगा, लेकिन ये परमात्मा है जो देखो यहाँ तक पहुँचे। जब दुखी इंसान होता है तो परमात्मा को याद करता है और परमात्मा ने इनको देखो टीवी के जरिए इन्होंने देखा और फिर उन्होंने परमात्मा में भरोसा किया और आज हम यहाँ सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने जब ये राशन पहुँचाया तो जैसे इनके अब ये बीमार हैं, दोनों किडनियाँ फेल हैं, डायलिसिस पर हैं, तो इनकी चिकित्सा की भी अरदास परमात्मा से लगाई जाएगी। और अगर इनको और भी कोई समस्या जैसे आएगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा उनके सामने अरदास की जाएगी और जैसे भी जवाब आएगा उस हिसाब से इनकी सेवाएँ की जाएंगी। फिर जैसे माता जी ने बताया हमको कि जो इनके 2 छोटे छोटे बच्चियाँ हैं वो एक स्कूल में पढ़ती हैं जहाँ पर इनकी स्कूल की फ़ीस माफ़ करी गई है और जो सिर्फ बस का किराया है उनसे वो लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये खड़ी है इस समय पे, जो बच्चों की किताबें हैं या फिर जो ड्रेस हैं वो ख़रीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। इसका कोई समाधान है सर? हाँ जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा भी है इसमें। तो शिक्षा के तहत तो इनको जो भी बच्चों को चीज़ें हैं वो सारी मुहैया कराई जाएंगी। एक बार गुरुदेव से अरदास लगाई जाएगी कि कितने जो इनके 2 बच्चे हैं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें वो ज़रूरत बताएंगे माता जी, तो उस हिसाब से ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार मुहैया कराई जाएंगी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, आपने देखा कि ये जो आप राहत सामग्री देख रहे हैं राशन की, इसके साथ साथ इस मुहिम के अंदर आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और यहाँ तक कि मकान भी। हम देखते हुए भी आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में लगभग लाखों परिवारों की इसी तरीके से मदद करी है, जिनमें से हज़ारों परिवारों की जो ज़रूरतमंद थे उनके मकान तक भी बनवाए हैं। और कहीं ना कहीं इन लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं जो कि सबसे बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उन्हीं परिवारों की पूरी भी कर रहे हैं। और शिक्षा जो आजकल हर एक बच्चे का अधिकार है, संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और जैसा
जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इन बच्चों की भी शिक्षा का जो है वो सारा कारोबार अभी मैं संभालेंगे। आपको- उनकी जो सारी जानकारी है वो इकट्ठा करी जाएगी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी तक प्रार्थना भेजी जाएगी और जैसा भी आदेश आता है वो उसे पूरा करा जाएगा। अभी जी सर। हाल ही में मकान जो आप बता रहे हैं, तो अब फरीदाबाद ज़िले में फतेहपुर बल्लौज गांव में मकान बन रहा है। आज उस मकान को बनते हुए आज 10वां दिन हो गया है और 2 मंजिला मकान बनकर तैयार है, उसकी प्लास्टर वगैरह चल रहा है। तो हर पूरे वर्ल्ड में ये सेवाएं परमात्मा चला रहे हैं। तो इतनी जो सेवाएं चलती हैं सर, इतने बड़े स्केल पर इंडिया लेवल पर भी होता है ये सारा, तो ये सारी चीज़ें हो कैसे पाती हैं संभव कि हम ये देख पा रहे हैं? कहीं आप बता रहे हो कि फरीदाबाद में घर भी बन रहा है, हमने देखा है कि ऐसे सैकड़ों जगह होंगी जहाँ पर एक टाइम पे घर बनते हैं, ये उसके बाद यहाँ पर कॉल आती है आपके पास में, आप यहाँ पर तुरंत हाजिर हो जाते हो, कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, वो कबीर साहब के अवतार है जैसे आपको बताया, और उनके शब्दों में शक्ति है, और जैसे ही उनके आदेश आते हैं ये ऑटोमेटिकली परमात्मा की दया से सारे कार्य होते हैं। बस जितने भी आप देख रहे हैं सेवादार वो निमित्त मात्र हैं और परमात्मा के आदेशानुसार, और ये आप जो आज हम आए हैं, ये सामग्री लेकर आए हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब परमात्मा है, उन्हीं के आदेश अनुसार चल रहा है। सर जैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो राहत सामग्री है ये कितने दिनों की है? देखिए, ये राहत सामग्री जब इनके पास जैसी ख़त्म हो जाएगी तो ये 1 दिन पहले हमें फ़ोन करेंगे और इनको हमें कार्ड दे के जाएंगे। उस कार्ड पे यहाँ के एरिया सेवादार है, उनका फ़ोन नंबर है, उस पर ये कॉल करेंगे। जैसे ही कॉल करेंगे अगले दिन ये राहत सामग्री उन तक पहुँच जाएगी। वो कार्ड हम देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्ड है, देख सकते हैं दर्शकों आप, जो कि है, ये जो कार्ड है कॉल करेंगे, 2 दिन पहले ये इस परिवार को दिया जा रहा है। पीछे एरिया सेवादारों के फ़ोन नंबर है, ठीक है, और आप कॉल करेंगे, आपके पास ये सामग्री पहुँच जाएगी। ये वो कार्ड दिया गया है दर्शकों इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से। एक बार मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा, जिस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन ख़त्म हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सकें। और इसके पीछे भी देख सकते हैं आप जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ के जो नियर बाई सेवादार हैं इस मुहिम के तहत, जो भी एलोकेटेड सेवादार होते हैं जो आसपास में रहने वाले होते हैं, उन्हीं का नंबर इस पे दिया जाता है ताकि इनको यदि कोई रात में भी कोई परेशानी आती है तो भी वो सेवादार तुरंत पहुंच करके इनकी मदद कर सकें। और ये जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि कितनी कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। एक परिवार था जिससे हम मिले, उनको कितनी परेशानियां थी, हालांकि यहाँ की चकाचौंध देख करके और इस घर के हालत देख करके आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये परिवार कितनी परेशानी में था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब हम आए और हमने इनसे बातचीत करी तब हमें मालूम चला कि ये परिवार कितनी परेशानी में। जब इन्होंने हमें अपने एक एक दुखों की किताबों में से एक एक पन्ना जब खोल के पढ़ाया तब हमने जाना कि वास्तविक कहानी क्या थी। आज से ठीक 4 वर्ष पहले इनकी हालत जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत, ये लोग लखपति थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ थी अच्छी खासी, लेकिन जब से इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, कहीं ना कहीं उनकी आंखों से दिखना बंद हुआ, उनके बाद उनकी किडनियाँ ख़राब हुई, उसके बाद में जो है इनका ख़राब समय आना शुरू हो गया। इनके जितने भी पैसे थे वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा कर के खर्च हुए, इलाज संभव नहीं हो पाया, और आज स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं अक्षय जी जो कि अब लगभग 3 साल से बेड पर लेटे हुए हैं, दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, बीपी के मरीज़ हैं और शुगर के भी मरीज़ हैं, और इस कंडीशन में इस परिवार का खर्चा बहुत मुश्किलों से चल रहा था। तब जा कर के इनको जो है टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मालूम चला, इन्होंने उनके सत्संग सुने और उसके बाद इस मुहिम से जुड़े, इन्होंने फ़ोन करा था, इस मुहिम से जुड़े, और आज आप देखेंगे तो आज तारीख है 21 जुलाई। आज ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जुड़ चुका है, और इस मुहिम का एक वादा ये भी रहता है, सबसे अहम वादा, कि एक बार जिस परिवार की मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो उनसे ये वादा करते हैं कि ये मदद जब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता या ये परिवार में से कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे
परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी या फिर आजीवन तक ये मदद करी जाती है। दर्शकों, जो कि सबसे खास बनाता है इस मुहिम को और सबसे अहम बात यह है कि सारी की सारी सुविधाओं का श्रेय जो आज मदद करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनका श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जो ऐसी विश्व स्तरीय मुहिम चला रहे हैं। इस समय हम मौजूद थे दर्शकों इस समय हम मौजूद थे टेरा लवेनियम सोसाइटी के अंदर, सेक्टर 75 फरीदाबाद, और आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो जरूरतमंदों तक अपनी मदद पहुँचाते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब